करोड़ों के चहेते बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का मुंबई में निधन। आज विले पार्ले में होगा अंतिम संस्कार। ट्विंकल का बेटा देगा मुखाग्नि। आज सुबह 10 बजे बांद्रा से आखिरी सफर पर निकलेगा काका का पार्थिव शरीर। लंबी बीमारी के बाद अपने घर में राजेश खन्ना ने लिया आखिरी सांस। घर वालों के मुताबिक लिवर में हो गया था इंफेक्शन। राजेश खन्ना के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। घर के बाहर लगी चाहने वालों की भीड़। पूरे बॉलीवुड ने कहा सलाम काका। अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंचे तमाम दिग्गज। राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर देखकर रो पड़े सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। पहले सुपरस्टार को पैर छूकर किया प्रणाम। अभिषेक ने बंधाया ढांढस। आखिरी लम्हों में काका ने कहा टाइम अप हो गया, पैकअप। अमिताभ के मुताबिक काका के किसी करीबी ने बताई ये बात। काका का पार्थिव शरीर देखकर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की भी आंखें हुई नम। हेमा मालिनी के साथ पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। आखिरी दर्शन के लिए ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा, विपुल शाह भी पहुंचे। सलमान खान और कटरीना ने दी काका को श्रद्धांजलि। निधन की खबर से शाहरुख खान भी हुए गमगीन। परिवार वालों के साथ मिलकर जताई संवेदना। काका के निधन से सियासी गलियारों में भी शोक की लहर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताई शोक संवेदना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा देश ने खो दिया सदाबहार हीरो। राजेश खन्ना के निधन पर अमृतसर की गली तिवाड़ी में शोक की लहर। यहां पुश्तैनी घर में गुजरा था काका का बचपन। 7 साल की उम्र तक यहीं रहे थे राजेश खन्ना। फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना को छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। रायपुर में श्रद्धांजलि सभा में याद किया गया काका का दौर। 2 बार लोकेशन की तलाश में पहुंचे थे रायपुर। देश के 4वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव आज। कांग्रेस समर्थित प्रणब मुखर्जी और बीजेपी समर्थित पीएस संगमा में मुकाबला। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। वोटों के गणित में कांग्रेस समर्थित प्रणब मुखर्जी की जीत करीब करीब पक्की। ममता बनर्जी के सपोर्ट के बाद 61% पहुंची वोटों की संख्या। प्रणब के बेटे अभिजीत ने ममता से मिलकर दिया धन्यवाद। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों और सहयोगी दलों का भांपा इरादा। लंच के बहाने दिखाई ताकत। यूपीए सांसदों को एकजुट रहने का दिया संदेश। 22 जुलाई को मतगणना के बाद नए राष्ट्रपति का हो जाएगा ऐलान। आखिरी वक्त तक राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मनाने में जुटी रही कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक चुनाव का बहिष्कार करेगी टीआरएस। उपराष्ट्रपति पद के लिए हामिद अंसारी ने भरा पर्चा। पीएम और सोनिया के अलावा मुलायम और लालू भी थे मौजूद। अन्ना ने खोला खुर्शीद से सीक्रेट मीटिंग का सच। कहा सारी मांगे मानने का दिया था भरोसा। अब फूट डालने की साजिश कर रही है सरकार। अन्ना के आरोपों पर सलमान खुर्शीद ने दी सफाई। कहा टीम अन्ना में फूट डालने की कोशिश में नहीं है सरकार। आरोपों को बताया बेबुनियाद। कमजोर मानसून से डरी सरकार। रिजर्वॉयर में पानी की कमी। फसल पर भी पड़ सकता है असर। अनाज और चीनी की एक्सपोर्ट पॉलिसी में हो सकता है बदलाव। महंगाई की डबल मार के लिए रही तैयार। रसोई गैस पर सब्सिडी घटाने की तैयारी में सरकार। डीजल भी हो सकता है महंगा। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने दिए संकेत। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस साल दिख सकते हैं बड़े बदलाव। नए सीमांकन के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 मंत्रियों को छोड़नी पड़ सकती है सीट।
गुड़गांव के मानेसर में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बवाल। 4000 कर्मचारियों ने प्लांट की तोड़फोड़। एचआर मैनेजर के दफ्तर में लगाई आग। प्रबंधन के एक अधिकारी की आग में जलकर मौत। 3 जापानी नागरिक समेत 40 से ज्यादा अफसर घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया था। अनुशासनहीनता के आरोप में कर्मचारी को निलंबित करने पर भड़का गुस्सा। एचआर मैनेजर के कमरे में चल रही बातचीत के बीच हिंसक हुई भीड़। तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। करीब 4000 कर्मचारियों ने लोहे की रॉड से की तोड़फोड़। हालात काबू में पाने के लिए बुलानी पड़ी भारी फोर्स। पुलिस ने उपद्रवी कर्मचारियों को परिसर से खदेड़ा। पुलिस ने कंपनी के प्लांट की घेराबंदी की। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के बाद 35 से ज्यादा कर्मचारी लिए गए हिरासत में। अभी तक इलाके में तनाव बरकरार है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद मुश्किल में फंसे पप्पू बाबा। शिवसेना, टीम अन्ना समेत तमाम संगठनों ने फैजाबाद के एसपी से की मुलाकात। डीएम ने ढोंगी बाबा के खिलाफ जांच के दिए आदेश। आरुषि मर्डर केस में सीबीआई के पेश किया गवाह। मॉर्निंग वॉक कर रहे गवाह संजय चौहान ने कहा, तलवार दंपति के चेहरे पर नहीं थी, बेटी के मर्डर की शिकन। बचाव पक्ष ने कहा, गवाह फर्जी। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एमबीबीएस की छात्रा ने नाबालिग नौकरानी पर ढाया जुल्म। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी ने बचाया। आरोपी छात्रा घर से फरार। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में 14 साल की एक छात्रा ने आत्मदाह करके की खुदकुशी। छेड़छाड़ से तंग आकर उठाया कदम। छेड़छाड़ का आरोपी लड़का और सहेली गिरफ्तार। दरभंगा में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की लोगों ने की जमकर धुनाई। रंगे हाथ पकड़ने का किया दावा। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से बचाया। दिल्ली के गाजीपुर में कपल को जहरीला समोसा खिलाकर लूटपाट। बहन के आने पर घर का बिखरा पड़ा मिला सामान। पति पत्नी बयान देने की हालत में। 40 घंटे बाद मां की गोद में वापस पहुंचा नासिर। अजमेर शरीफ की दरगाह से किया गया था अगवा। सीसीटीवी से खुलासा। बिहार के नवादा में अपने बच्चे का सौदा करते पकड़ी गई मां। गांव वालों के मुताबिक पति नहीं देता था गुजारे के पैसे। 4 बच्चों की परवरिश करना था मुश्किल। हैदराबाद के मेंढक में मां ने नवजात बच्चे को 30,000 में बेचा। बकाया पैसा की वसूली के दौरान सामने आया मामला। महिला ने निसंतान दंपत्ति के हाथों बेच दी औलाद। गुजरात के मेहसाणा में हिताची का एयर कंडीशनर प्लांट जलकर खाक। रात भर धू कर जला शेड। 10 किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कल लीलावती अस्पताल में होगा ऑपरेशन। एंजियोप्लास्टी के दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। गुवाहाटी कांड पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मोहिनी गिरी का विवादास्पद बयान। कहा, ड्रेसिंग पर निर्भर करता है बर्ताव का तरीका। सोच बदलने में अभी लगेगा वक्त। शांति निकेतन मामले की पीड़ित लड़की ने वापस स्कूल लौटने से किया इनकार। बोलपुर में ही दूसरे स्कूल में दाखिला। पीड़ित के पिता ने कहा, पुराने स्कूल के नाम से ही डर जाती है बच्ची। पाकिस्तान के नापाक इरादे बेनकाब। एलओसी में 600 से ज्यादा टेररिस्ट घुसपैठ के लिए तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल ओम प्रकाश ने पहले इंटरव्यू में कहा, घाटी में सक्रिय हैं 300 आतंकवादी। भोपाल एयरपोर्ट पर 12 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देखे थे भालू के पग मार्क्स, लेकिन सर्च ऑपरेशन में हाथ लगा अजगर।
वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। 21 को होगा पहला मुकाबला। धोनी का दावा, हम फिर बनेंगे नंबर 1। वृंदावन की सैर पर आए सनत जयसूर्या ने श्रीलंकाई टीम की ठोकी पीठ। कहा, फॉर्म में होने की वजह से सीरीज जीतने का भरोसा। युवराज सिंह की वापसी का रास्ता खुला। T20 वर्ल्ड कप की संभावित टीम में शामिल। दसवें मुंबई मैराथन के कार्यक्रम को जॉन इब्राहिम ने दिखाई हरी झंडी। ओलंपियंस को कहा, गुड लक। सरकार से खिलाड़ियों को संसाधन मुहैया कराने की अपील। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को राहुल बोस की टिप्स। कहा, अब आराम करें और आबो हवा में ढलें खिलाड़ी। देश के लिए मेडल जीतने के लिए अब प्लानिंग का है वक्त। सीरिया में विद्रोहियों के आत्मघाती हमले से असद सरकार को झटका। असद के रिश्तेदार के अलावा रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर। सना में विद्रोहियों से असद की सेना की जोरदार भिड़ंत। गरियों में हो रही है भीषण फायरिंग। हेलीकॉप्टर से हो रहा है हमला। अमेरिका ने कहा, अपने देश सीरिया पर से नियंत्रण खो रही है असद सरकार। सत्ता हस्तांतरण के लिए दुनिया आए आगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अफगानिस्तान में नेटो बेस कैंप का किया अचानक दौरा। इस साल दिसंबर तक 500 सैनिक वापस बुला सकता है इंग्लैंड। अमेरिका में पिछले 25 सालों में सबसे भीषण सूखे का खतरा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका।